हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पर्यावरण मॉक टेस्ट। जो पहला मॉक टेस्ट है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी अनुभ्रमण के कारण ग्रास लैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते क्योंकि सीमित सूर्य प्रकाश तथा पोषकों की कमी के कारण, सीमित जल तथा अग्नि का होना, कीट तथा कवक की उपस्थिति, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पारिस्थितिकी अनुभ्रमण के कारण ग्रास लैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं, तो इसका क्या कारण है। तो इसका एक ही कारण है कि घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगते हैं क्योंकि कीट तथा कवक की उपस्थिति रहती है, और यही कारण है कि वहां पर ग्रास लैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नीफे, पारिस्थितिकी तंत्र, या प्राकृतिक इतिहास। तो विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार के जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम अनेक प्रकार के जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। निम्न में से कौन जोड़ा सही है। उत्पादक हिरण, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, या द्वितीयक उपभोक्ता घास, अपघटक, बैक्टीरिया। तो इसमें से आपको बताना है कि जो करेक्ट जोड़ा है वह कौन सा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा अपघटक बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन के देखिए, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह हरित लवक में होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा में प्रवाहित होने वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। क्वेश्चन है कि एक दिशा में प्रवाहित होने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को आपको बताना है। प्रकाश, ऊर्जा, जल, या जैव भार। तो एक दिशा में प्रवाहित होने वाला जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह है ऊर्जा। ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में उसका प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं। गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रता जल, या क्रिस्टलीय जल। तो जो पौधे होते हैं वे केशिका जल का अवशोषण करते हैं, और यही जो केशिका नली होती है इसी केशिका के माध्यम से, इसी रूट के माध्यम से, यहाँ तो नली नहीं रहेगी बल्कि यह क्या है, रूट है। इसी जड़ के द्वारा वे क्या करते हैं, जो जल होता है वह पृथ्वी से अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं। जैव मंडल, भूभाग, जियोम, या समुदाय। यहाँ पर है जियोम का ये, या समुदाय। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा जैव मंडल। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। ऐसा कौन सा वृक्ष है जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरा है, बहुत खतरनाक है। तो डी वाला है यूकेलिप्टस, जिसको हम नॉर्मली जो सफेदा का पेड़ है उसको हम यूकेलिप्टस कहते हैं, नॉर्मली हम सफेदा कहते हैं। तो यह पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है।
कारण इसका यही है कि वह ज्यादा से ज्यादा जो जल होता है वह जमीन से एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और जमीन का जो जल स्तर है उसको वह कम कर देता है। पेड़ पौधे प्रदूषण घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो जो पेड़ पौधे हैं वे प्रदूषण को कम करते हैं, क्यों? क्योंकि वे लोग किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है इसका वे लोग अवशोषण करते हैं। वातावरण में जितनी भी CO2 रहती है उसको वे लोग अवशोषित कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? इनमें से आपको यह बताना है कि कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। टैगा, सवाना, पंपास या प्रेयरीज। तो उष्णकटिबंधीय जो घास का मैदान है वो हो जाएगा सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक वस्तु समूह में जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल हैं? कागज, घास, कांच, सभी ऑप्शन दिया है और इसमें से आपको यह बताना है कि एक ऐसी वस्तु समूह है जिसमें जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल है। तो वो उसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोबर, धान का भूसा या सब्जियों को जो अपशिष्ट हैं वे जैव निम्नीकरण वस्तुओं में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? मिनी माता रोग, ब्लैक फुट रोग, डिसलेक्सिया या इटाई। तो जो कैडमियम प्रदूषण है इसके द्वारा कौन सा रोग होता है वह आपको बताना है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटाई नामक रोग होता है। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा है कि अगर आप कोयला जला रहे हैं तो कौन सी गैस निकलेगी जिससे आपको घुटन होगी या और अधिक अगर हो उसका असर तो मृत्यु भी हो सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह जो क्वेश्चन है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह इसके आने की 100% प्रोबेबिलिटी है। जो 19 नवंबर है किस दिवस के रूप में मनाते हैं? विश्व शांति दिवस, विश्व निर्धनता दिवस, विश्व शौचालय दिवस या विश्व स्वच्छ जल दिवस। तो 19 नवंबर को हम विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न कार्यक्रमों में से कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिसको 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा कर लेने का उद्देश्य रखा गया है? ठीक, थोड़ा सा पहले का क्वेश्चन है। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला है स्वच्छ भारत मिशन। जो स्वच्छ भारत मिशन था उसका जो टारगेट है वह 2 अक्टूबर 2019 तक रखा गया था कि इसको अचीव कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? दुधवा, चिल्का, कान्हा या मानस। तो आपको यह बताना है कि भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, यानी चिल्का जो है वह बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है। प्रकृति का जो रडार है आप किसे कह सकते हैं? ऑप्शन में आप देख लीजिए, दरियाई घोड़ा,
कबूतर, गिद्ध या चमगादड़। तो चमगादड़ को हम प्रकृति का रडार कहते हैं, क्योंकि जो चमगादड़ है यह अल्ट्रावायलेट किरणों को उत्सर्जित करती है, निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और अभयारण्य हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं, चाहे वे नेशनल पार्क हो या अभयारण्य हो? तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF, WHO या पेटा, PETA या UN, यूनेस्को? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, WWF वर्ल्ड वाइड फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन ईयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो ब्राउन ईयर है उसका शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? अम्लीय धुआं, प्रकाश रासायनिक धुआं, औद्योगिक धुआं या सल्फर धुआं? तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए हम ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभाव हुए हैं सिवाय भूमंडलीय गर्मी, समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय, O2 निषेचन प्रभाव या CO2 निषेचन प्रभाव? तो आपको बताना है कि ग्रीन हाउस जो गैस है उसके बढ़ जाने के कारण ऐसा कौन सा प्रभाव हुआ है? तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वैसे यह क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेकिन बहुत ज्यादा फेमिलियर भी है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो में, एडिलेड में, लंदन में या रियो डी जेनेरियो ब्राजील में? तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोपान कृषि कहाँ की है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर या पहाड़ों की चोटी पर? तो जो सोपान कृषि होती है इसको हम कहाँ करते हैं? पहाड़ों के ढलान पर ये जो खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल या वर्षा की परिवर्तनशीलता? तो भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए सबसे जो प्रमुख कारण है वह है वनोन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? इसमें से आपको बताना है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो वह कब पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 ईस्वी में। बी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो जो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस है वह 1973 ईस्वी को मनाया गया था। आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इको प्रणाली में ग्रास लैंड शामिल किया जाता है?
ऐसी कौन सी इको प्रणाली है जिसमें हम ग्रास लैंड को भी इंक्लूड करते हैं? तो वह हो जाएगा ऑप्शन ए, मरीन में हम क्या करते हैं, ये एक ऐसी प्रणाली है, इको प्रणाली है जिसमें हम ग्रास लैंड को शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति या जो पेड़ पौधे हैं वे समाप्त हो जाते हैं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प या O2। पृथ्वी पर अगर सभी पेड़ पौधे समाप्त हो जाते हैं तो आपको यह बताना है कि कौन सी गैस की कमी होगी। तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? मॉन्ट्रियल, स्टॉकहोम, लंदन या पेरिस? तो जो पर्यावरण पर सबसे पहला जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था वह आयोजित हुआ था स्टॉकहोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, बाढ़, न्यूक्लियर विस्फोट या ज्वालामुखी विस्फोट? तो जो प्राकृतिक आपदा है कौन सी नहीं है यह आपको बताना है। तो जो न्यूक्लियर विस्फोट है यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर जो विस्फोट है यह विस्फोट मानव जनित है और मनुष्य इसको कृत्रिम रूप से मैन्युअली करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस इंक्लूड है इस मॉक टेस्ट में। शेष जो पार्ट होंगे वे नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, कमेंट और अगर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।